भारत पाकिस्तान की सरहद पर पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थल में पाकिस्तान से लगभग 45 किलोमीटर दूर हिंदू धर्म का पवित्र स्थल सुइया धाम, जिनको राजस्थान का मरुकुंभ और अर्धकुंभ के नाम से जाना जाता है। यह राजस्थान के बाड़मेर जिले के चौटन कस्बे के निकट पहाड़ी पर भरता है। राजस्थान की विरल आबादी और कम जनसंख्या का घनत्व वाला भौगोलिक प्रदेश थार का रेगिस्तान में मीलों दूर तक चलने पर भी मानव का मुंह देखने का नसीब नहीं होता। इस इलाके में कुदरत का एक अनोखा करिश्मा देखने को मिलता है। सुइया मेला चौक, जिनमें मात्र 3-4 घंटों में लाखों लोगों की भीड़ का रिकॉर्ड किया जाता है। देखते रहिए मरुधरा में आस्था का अलौकिक अड्डा सुइया धाम चौहटन। अमर अखाड़ा, जीवित झरना, जगमगाती जोत, अजर और अमर राशि से बिगड़ी काम भी बनते हैं। साधु संतों की शरण स्थली, पांडवों की तपोभूमि, जरख और कुंड का विश्व विख्यात निर्मल और निरोगी नीर, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे एवं मरु वनस्पति आच्छादित निराली पहाड़ी पर रामबाण जड़ी बूटियां यानी वनस्पति गोस्तियां, ऋषि मुनियों के ज्ञान से महकती मनमोहक माटी, परम पूज्य श्री श्री 1000 डूंगरपुरी जी महाराज की कर्म भूमि एवं समाधि स्थली, हरि भजन और भक्ति में लीन भगवाधारी देवी शक्ति रो दरबार विरात्रा धाम, पांडवों की पद गाथा पर चलती और अपने हृदय में हरि का सुमरन करती यहाँ की दुनिया सत्यक्रम और मानवता के मर्यादित मार्ग पर चलकर मरुधरा की मिट्टी का मान बढ़ाती और मानव पीढ़ी के साथ साथ अपने पवित्र पंथ पर कण कण भी कायम है। पुण्य का प्रांगण और मुक्ति का मार्ग, स्वर्ग का सारथी सुइया धाम, पवित्र धार्मिक नगरी और दोहरा धरती एवं संतों के चमत्कारों से चमकता चौहटन। सुइया धाम से संबंधित लोगों में प्रचलित किंवदंती और ऐतिहासिक बातें सुनाने जा रहे हैं। तकरीबन 350 वर्ष पहले चौहटन के डूंगर पर डूंगरपुरी जी महाराज ने सभी देवी देवताओं को आह्वान कर उनकी सशरीर उपस्थिति में जूने युगों के अमर अखाड़े को चेतन कर जगमगाती ज्योत को चमत्कारिक रूप दिया। यह वह चौहटन है जिसकी धर्म, धरती और दुनिया के दिलेरी दास्तां सुनकर हृदय गदगद हो जाता है, दिल की धड़कन धूम मचाने लगती है। यहाँ के मनमोहक दृश्य और लोगों के आपसी मिठास और मिलाप को देखकर हर कोई पुनर्जन्म इस धरती पर पाने की मन्नत मांगते हैं। चौहटन सेवा और समर्पण, त्याग और तर्पण पांडवों की तपोभूमि में आकर गर्व से कहते हैं और गौरवशाली महसूस करते हैं कि उस माटी का दर्शन करने का मौका मिला। यहाँ के लोगों का जीवन साधु संतों, त्यागियों से कम नहीं है, क्योंकि रेगिस्तान में वर्षा कम होती है और पानी की समस्या बनी रहती है। हर 3 साल बाद अकाल की संभावना बनी रहती है। कभी कभी तीव्र अकाल पड़ता है, जिससे यहाँ के लोगों के लिए अनाज, पशुओं के लिए चारा और पीने के लिए पानी जैसी तीनों ही मुख्य समस्याएं बनी रहती है। यहाँ की भयंकर भीषण 50 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी में रसोई के चूल्हे पर बैठी पसीने से लथपथ माताएं, बहनें और बेटियां की मेहनत से बनी रोटी खाकर हर कोई भाग्यवान और खुश नसीब मानता है। खिलाने वाला भी अपने हाथों से बनी रोटी खिलाकर भाग्यशाली महसूस करता है। इस मरुधरा के कर्म योद्धा हर मुश्किल को मात देकर समस्याओं से सामना कर मानवता के मार्ग पर अटल और अडिग रहते हैं। मरुधरा के मानव के बारे में कहा गया है कि तड़पती काया और मुड़कता मिनक। मरुधरा की मिट्टी के बारे में कहा गया है कि दिन दिन है मरुधर थारी माटी ने, इन माटी ने माथे लगाऊ या मिट्टी में मर जाऊं, हिवड़ो हार गई इन अनमोल मिट्टी रे आगे काई मारो मोल बताऊं। मैं छोटो सो जीवड़ो इन गोद लियो बैठा है, कदमों को मिर्ची माने मैं फर्ज देऊं चुकाए, घनी मोकली महिमा मरुधर थारी ए बातां सुन बालू मिट्टी ने बलिहारी। इस प्रकार के भाव हर किसी के हृदय में उत्पन्न होते हैं। इस धरती पर अनेक संत, शूरवीर, कर्म योद्धा, दानवीर पैदा हुए, जिनकी पूरी दुनिया बखान करती है। कहते हैं कि वनवास काल में पांडवों ने कुछ समय यहीं गुजारा था। पांडवों ने सत्यक्रम और पवित्र पथ पर चलकर इस मरुधर देश का मान बढ़ाया। इस कारण चौहटन की धरती को पांडवों की तपोभूमि कहा गया है। पांडव आने से पूर्व ही सुइया मेला भरा आना है। पांडवों ने सुइया मेले में स्नान करने के लिए कुछ समय इंतजार भी किया, लेकिन मेला नहीं आने पर हिमालय में अपनी हड्डियों को भस्म। सुइया मेला चौहटन विक्रमी संवत के अनुसार पौष मास, अमावस्या, सोमवार, व्यातिपात योग और मूल नक्षत्र 5 ही एक साथ योग होने पर सुइया मेला भरता है। लोक मान्यता है कि इस 5 योग के अवसर पर गंगा, गीता और गायत्री तीनों तीर्थ के समान पवित्र सुइया धाम के निर्मल नीर को मानते हैं और त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की अमर आशीष प्राप्त होती है। एक किंवदंती यह भी लोकप्रिय है कि भगवान शिव और पार्वती ने वन विचरण के समय यहाँ स्नान किया था। स्थानीय लोग बताते हैं कि एक माली जाति का सुइया नामक व्यक्ति महादेव का परम भक्त चौहटन की पहाड़ी पर महादेव की भक्ति करता था और हमेशा फूलों की माला महादेव जी को चढ़ाता था। उस भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए और सुइया नामक व्यक्ति से बोल सेवक तेरी जगत में क्या मन्नत पूरी करनी है। महादेव का परम भक्त सुइया बोला, हे प्रभु, मेरा नाम आपके आगे अमर होना चाहिए। इसी कारण वंश सुइया महादेव मेला इसी मेले का नाम पड़ा।
भारतवर्ष में धार्मिक स्थलों पर लगने वाली छाप में सुइया धाम चौहटन की सबसे ऊंची छाप मानी जाती है। यदि किसी व्यक्ति के पहले कोई छाप लगाई गई है तो सुइया धाम चौहटन की छाप उससे ऊंची लगती है। सुइया धाम चौहटन का आयोजन श्री डूंगरपुरी जी मठ चौहटन द्वारा किया जाता है, जिसके वर्तमान मठाधीश श्री श्री 1008 जगदीशपुरी जी महाराज हैं। सनातन धर्म की ध्वजा और आबे चुम्तो चौहटन में श्री डूंगरा परमेश्वराय मठ है, जहाँ विधिवत रूप से पूजा होती है और प्रतिमा अमावस्या को मेला भरता है। कहते हैं कि शाम सवेरे गूंजे शंख नगाड़ा, भजन कीर्तन और जयकार। और नहीं है सारो मन खरो भरोसो थारो, आए भक्त ने थारो सिसिर खेमा बाबा का मंदिर। पाकिस्तान सो आई डोकरी गढ़ विराट वाली माता राजा विक्रमादित्य ने रात रोकायो, प्रभात 4 दिशा एक हो जाता, हटकर बैठी डोकरी सुने भाखर में, पीछे मुड़न पर आगे नहीं जाता। उजैन भूप भाकर में भवानी का वचन भूल जाता, 52 भैरू 64 जोगनी कहीं कहीं रास रचायो माता। 9 दुर्गा रो रूप दिखायो, चक्र चलायो हाथा, सिंगड़ेरी स्वार डोकरी अमरधारी जस गाता। पाकल माता का मंदिर। सुइया पोषण मेला चौहटन के बारे में साधु संत कहते हैं कि गंगा गीता गायत्री तीनों तीर्थ समाया, सुइया मेले चौहटन निर्मल नीर नाया, देवी देवता संग तिलों की नाथ आया, जूने अखाड़े जगमग ज्योत जगाया। डूंगरपुरी संत दयालु दुनिया दुख मिटाया, 5 योग पवित्र कहिए धरा चौहटन ध्यान धराया। पोष मास अमावस व्याक्ति पात मूल नक्षत्र आया, रख रख हरिजस गाया, निर्मल नीर नाया, कष्ट कलक कटाया जानी उज्ज्वल होशी काया, मुक्तिरा मार्ग मोकड़ा कहिए मुखी राम सजाया। काम क्रोध मत लालच लाड लड़ाया, घमंड घोर आदु पंथ नेवण बताया, धरणी नेवण सूरज सामे शीस झुकाया, बिन गुरु हंसरा कुण अंधकार हटाया। मिनक जमारो मोकड़ो मीठा बोल बतलाया, पल भरोसे पूतरो हंसा मतरे मान मिटाया। लख 84 रे चौपट में मिनक जमारे आया, सत्य कर्म पवित्र कही हंसा स्वर्गों ऋषि। प्रत्येक प्राणी के जन्म के बाद जाने अनजाने में अनेक प्रकार के पाप यानी छोटी चीड़ी कीड़ी और मकोड़ी और मच्छर का मर जाना। इसी संदर्भ में संत के बोल, मैं जग में जुल्मी जन्म जात रहो, अवगुण भर्या अपार, मथुरा काशी दूर घना दाता अब को जन्म संवार। मैं जग में जुल्मी जन्म जात रहो, अवगुण भर्या अपार, मथुरा काशी दूर घना दाता अब को जन्म संवार। इसी प्रकार के भाव अध्यय में संजोकर सेवक सुइया धाम चौहटन में आते हैं। धन्यवाद। मैं आपका साथी कंवराराम धत्रवा सुइया मेला से संबंधित 4 शब्द प्रेषित कर रहा हूँ। आपकी सलाह, शिकायत और सुझाव के लिए कमेंट बॉक्स में स्वागत है। धन्यवाद।